सासंगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जिस सेवा से नम्रता आए, देने का भाव आए और शीतलता आए, वही सेवा सच्ची सेवा होती है। वही सेवा परमात्मा के आगे कबूल भी होती है। अहंकार से की हुई सेवा सब परमार्थी भाव जलाकर राख कर देती है। अहंकार से की हुई सेवा कभी प्रमाण नहीं होती। सेवा सिर्फ कहने का भाव नहीं होता, सेवा सिर्फ सोचने का भाव नहीं होता। सच्ची सेवा भावना तो कर्मों से ही प्रमाण हो जाती है। तो साथ संगत जी, आइए आज की खूबसूरत साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक संत ने एक विश्वविद्यालय शुरू किया। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था कि ऐसे संस्कारी युवक युवतियों का निर्माण जो समाज के विकास में सहभागी बन सकें। एक दिन संत जी ने अपने विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया और प्राणी मात्र की सेवा। और वाद विवाद की प्रतियोगिता तिथि भी तय की गई। सासंगत जी, आखिरकार वाद विवाद का दिन आ गया। निर्धारित तिथि के अनुसार सभी छात्र समय पर विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। सासंगत जी, प्रतियोगिता शुरू हुई तो किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्वता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारे पास उनके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ छात्रों की ये भी राय थी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं, भावना होना जरूरी है। इस तरह अनेक छात्रों ने अनेक बातें कही। किसी छात्र ने ये कहा, सेवा करने के लिए तो धन होना जरूरी है। तो किसी छात्र ने ये कहा कि सेवा करने के लिए धन नहीं बल्कि मन होना जरूरी है। इसी तरह सभी प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। ये देखकर सभी विद्यार्थी और कुछ शैक्षिक सदस्यों के मन में गुस्से का फवारा उठ पड़ा और वो गुस्से में संत जी से बोले, आप ऐसे विद्यार्थी को पुरस्कार देना चाहते हैं जो मंच पर आया ही नहीं, जिसने सेवा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे तो सेवा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वो मंच पर नहीं आया। आप वैसे विद्यार्थी को पुरस्कार क्यों देना चाहते हैं? सासंगत जी, संत जी सबको शांत कराते हुए बोले, प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थी में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझाता है। इसीलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उसी द्वार के अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ये अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। आज का वाद विवाद प्रतियोगिता यही था, जीवों पर दया और प्राणी मात्र की सेवा। लेकिन आप सभी इस वाद विवाद की प्रतियोगिता को अपने तर्क से किसी तरह से जीतने में लगे थे, लेकिन उस विद्यार्थी ने अपने तर्क से नहीं बल्कि अपने कर्म से सच्ची सेवा भावना का एक उदाहरण दिया है। उस विद्यार्थी ने मंच पर आकर बोलने से ज्यादा जरूरी बिल्ली की सहायता करना जरूरी समझा।
और जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस ना रखता हो, उसके व्यक्तित्व कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य नहीं होता। साथ संगत जी, सेवा वास्तव में मतलब दिव्य निर्मल अलौकिक कर्म है। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित हो, परोपकार से युक्त हो। सेवा का मतलब है दूसरों का भला करना। अगर भला शब्द को बार बार दोहराएं तो हमें लाभ प्राप्त होगा, यानी भला का उल्टा लाभ। अगर हम लाभ लेना चाहते हैं तो हमें सबका भला करना पड़ेगा। बस यही सेवा है। सेवा करते समय हमें अहंकार से बचना होगा। अगर सेवा करते समय मन में ये अहंकार आ गया कि मैं तो सेवा बहुत करता हूँ, सतगुरु की बहुत सेवा करता हूँ, सतगुरु हमेशा मुझसे ही सेवा के लिए कहते हैं, तो ये संतो वो सेवा किसी काम की नहीं रहती। जिसके लिए कहा भी गया है, तन मन धन तिनना से ऊंची वो सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु के मन को भाती है। सासंगत जी, गुरु के दर पे की गई सेवा महान होती है। इसके दर से उठाया गया तिनका भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। कभी कभी सेवा परोपकार करके हमें कर्ता को भूल जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, अर्थात करने वाला तो यही है, हम तो बस इसके बनाए हुए पुतले हैं। जो ये चाहता है वही होता है, तू जो चाहता है होता वही है, दाता तेरा किया सब सही है। और साथ संगत जी, हमें लगता है कि हमने किया है। सेवा का मतलब परमात्मा को दिल में बसाकर सेवा करना, तभी अच्छे से सेवा हो पाएगी, वरना अहंकार हम पे हावी हो जाता है। स्वार्थ से मुक्त करती है सेवा, जीवन में खुशियाँ लाती है सेवा, मन का अभिमान मिटाती है सेवा। सेवा ही प्रभु प्रेम की दिव्य अनुभूति है। सेवा ही तन मन धन निरंकार है। सेवा ही सतगुरु है। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सासंगत जी, इस प्रकार सेवा का जो आधार है वो निरंकार प्रभु परमात्मा है। तो सेवा का बहुत महत्व है जीवन में। हमेशा दूसरों का भला मांगते हुए सेवा करते चले जाएं। सेवा दिखावे की चीज नहीं है, सेवा बोलने की चीज नहीं है। सेवा तो निष्काम निस्वार्थ भाव से की जाती है। सत्संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की साखी बहुत ही पसंद आई होगी। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।